बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ के जो भी माना किसी ने बयान किए होंगे अपने अपने अंदाज में, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी तलब के लिए उसकी बारगाह में बैठना, उसका सवाली बन के उसकी चौखट पे बैठना, ये मेरी बात नहीं, हज़रत आदम से लेकर जनाब करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तक सब ने अल्लाह ही की जुस्तजू की। और उसी तस्कीन के लिए हर नबी ने अपनी उम्मत को कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जाविया, कोई ऐसी यानी समझ लीजिए कि कोर्सेज ज़रूर करवाए, कोई ऐसे मौके ज़रूर दिए कि अब तुम बैठो, उसकी बारगाह में उसकी रहमतें छमछम बरस रही हैं, उससे मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको याद होगा, कोई तूर पे तशरीफ ले गए। और ये एतिकाफ़ जो है ये कदीम इबादत है। कुरान करीम इसके बारे हमें वाज़ेह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अनताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद, कि मेरे घर को यानी बैतुल्लाह शरीफ को नमाज पढ़ने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए साफ सुथरा रखें। उसकी तलाश, उसकी जुस्तजू, ये बड़े नसीबे की बात है। किसी ने जब बंदा निज़ाम हस्ती को देखता है कि बंदे के दिल में तो आता है ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और फिर अंदर ही से आवाज़ आती है वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई दीजिए जो न दे नज़र भी, जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। और फिर किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत एक और बात की, उसने कहा कि कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब लुट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। ये उसकी मोहब्बत की बातें हैं। और मैं ये समझता हूँ एतिकाफ़ जो अल्लाह करीम खलवत में बिठा के बंदे को असल में यही चीज़ें इनायत करना चाहता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है, मैं और आप सोच नहीं सकते। जिससे पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना बैठे हैं एतिकाफ़। कभी अगर खुदा न खासा सफ़र में या किसी वजह से रह गया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपने उस कज़ा को अदा किया, उसकी कज़ाई दी है। इतनी मोहब्बत वाला ये अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी किया। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर के बाद हम किया करती थी। इसलिए ये सब का हक बनता है, जितना मौका हो ज़रूर बैठे। यही वजह है कि उलमा ने फिर हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। उनकी मेहरबानियाँ हैं, हम उनका एहसान नहीं दे सकते कि एतिकाफ़ की उन्होंने फिर कंडीशनें बता दी कि एतिकाफ़ है 3 तरह का, एक नफली, एक एतिकाफ़ वाजिब और एक एतिकाफ़ सुन्नत। अब उसकी मैं आपको सारी डिटेल थोड़ी सी देता हूँ अगर आप मुझे मौका दें। नफली एतिकाफ़, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों तो पढ़ ले नवाई तो सुन्नत एतिकाफ़, या अल्लाह तेरे लिए मैं आया हूँ, तेरी बारगाह में बैठने लगा हूँ। हुज़ूर फरमाते जब तक बैठा रहेगा नेकियां लिखी जाती रहेंगी, क्योंकि उस मालिक की चौखट पे बैठा है, उस करीम की बारगाह में बैठा है। तो वो मालिक है जिसके दरबार में आया को खाली नहीं जाता। और फिर इनाम देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल उम्माल के हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया जो आदमी ये नफली इतिकाफ़ में अर्ज़ कर रहा हूँ, एक दिन एतिकाफ़ करे यानी अल्लाह ताला के लिए बैठे मस्जिद में, अल्लाह करीम उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके हायल कर देता है। उसकी मुसाफत सरकार ने खुद बयान फरमाई, हुज़ूर ने फरमाया उसकी मुसाफत आसमानों ज़मीन से भी ज़्यादा फासला रखती है। एक दूसरी हदीस पाक भी आपको सुनाता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स
यानी 10 दिन ये जो सुन्नत इतिकाफ है तो वो तो अलग है ना। अगर आप नफली इतिकाफ में बैठते हैं, उसे अपनी बारगाह में बैठने वाला बंदा कितना पसंद है कि जो मेरी तलब के लिए बैठा है, तो हुज़ूर फरमाते हैं नमाज मगरिब से लेकर इशा तक बैठा, उसने दुनिया की कोई बात नहीं, किसी से कलाम नहीं किया, कुरान पढ़ा और आदो वज़ाइफ की। हुज़ूर फरमाते हैं अब अल्लाह के करम पर ये लाजिम है कि इस बैठने वाले के लिए जन्नत में एक महल बना है। मैं और आप एक छोटा सा मकान नहीं बना सकते, और अल्लाह करीम की बारगाह में बैठने से कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। ज़िंदगी में ज़रूर कोशिश कीजिए। और फिर ये रमज़ान शरीफ का महीना तो फिर और बरकतों वाला महीना है, ये तो नूर अला नूर है। हुज़ूर फरमाते हैं इसमें अगर कुछ बंदा उतना बड़ा लंबा इतिकाफ ना कर सके तो चलो नफली इतिकाफ तो कम अज़ कम मेरे गुलाम करें। कितना टाइम दे लें? सिर्फ 1 दिन और 1 रात, सिर्फ 1 दिन और 1 रात। हुज़ूर फरमाते हैं इसको अल्लाह करीम 300 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। और अगर कोई, पहले मैं ये नफली इतिकाफ का कर रहा हूँ, अब आ गया सुन्नत इतिकाफ। सुन्नत इतिकाफ कौन सा है? वो है रमज़ान शरीफ में जो हम 10 दिन बैठते हैं, यानी 20वें रोज़े की शाम यानी गुरूब आफ्ताब से पहले पहले जो बंदा अपने जाए मकाम पर जहाँ पे वो इतिकाफ बैठना चाहता है, मर्द हज़रात मस्जिद में और औरतें जो हैं वो बैत मस्जिद में घर में जहाँ बैठना चाहती हैं, जहाँ उन्होंने इंतज़ाम किया है, वहाँ दाखिल हो जाएँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े इनाम की बात की। हुज़ूर ने फरमाया इसने 10 दिन इतिकाफ किया, और एक बात याद रखिएगा, इसमें रोज़ा शर्त है। जो सुन्नत इतिकाफ करेगा उसके लिए रोज़ा शर्त है। हुज़ूर फरमाते हैं उसने ऐसा ही किया जैसे 2 उम्रे और 2 हज की। अब आप अंदाज़ा करें हज और उम्रे करना कितना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन सवाब 10 दिन बैठने में अल्लाह करीम कितना अता फरमा रहा है। इसलिए ज़िंदगी में ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप सुन्नत इतिकाफ बैठें। अगर सुन्नत नहीं बैठ सके तो आप कम अज़ कम नफली इतिकाफ ज़रूर ये लाजमी अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। और लास्ट में आपको बताता चलूँ कि वाजिब इतिकाफ क्या होता है। वाजिब इतिकाफ होता है जो आपने नज़र मान ली कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, या मेरा कोई भी मामला ज़िंदगी का हो, वो कर्ज़ मर्ज़ गर्ज़ कोई भी हो, उसके लिए अगर आप इतिकाफ नज़र मान लेते हैं तो ये नज़र वाला इतिकाफ वाजिब इतिकाफ है। अल्लाह करीम हमें अपनी बारगाह में आपके अपने हुज़ूर नाज़ में बैठने की सादत नसीब फरमाए। वस्सलाम इला यौमिल क़ियामह।